नमस्कार दोस्तों बंगाल में टीएमसी की हार के बाद में टीएमसी सांसद सयोनी घोष के तेवर ढीले पड़ गए हैं, जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि क्या सयोनी घोष पाला बदल सकती है। अब टीएमसी की करारी हार के बाद सवाल उठने लगा कि ममता बनर्जी की पार्टी में अब कितने लोग बचेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने से पहले ये टीएमसी के नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। वहीं जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के नेताओं के काले कारनामों की फाइल खुलेगी, तब टीएमसी के नेता क्या करेंगे। जेल जाने से बचने के लिए अभी से ही टीएमसी के कुछ बड़े नेता बीजेपी की तारीफ करने लगे हैं। सयोनी घोष और महुआ मोइत्रा जैसे टीएमसी की लेडी सांसद जो हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ बोलती थी और बीजेपी पर अपनी भड़ास निकालती थी, वह भी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या है खबर, आपको बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी हार पचा नहीं पा रही है। करारी हार के बाद भी वह जनादेश मानने से इनकार कर रही है। वह इस्तीफा न देने की जिद पर अड़ी हुई है। वही अब सूत्रों के मुताबिक खबर आई कि ममता बनर्जी अपनी हार को सुप्रीम कोर्ट के अलावा इंटरनेशनल कोर्ट में भी चुनौती दे सकती है। लेकिन देश के मुद्दों को इंटरनेशनल कोर्ट में कैसे ले जा सकती है। दर्शकों, यहाँ पर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जनादेश मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे लोग इस जनादेश को स्वीकार कर चुके हैं। ममता बनर्जी जो भी कहे, लेकिन टीएमसी को ढहाने के पीछे भी उनके ही नेताओं का हाथ है। इनमें से एक नाम है सयोनी घोष का। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी सयोनी घोष ने इस चुनाव में खुद को टीएमसी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश किया, लेकिन निकली वह पनौती। वह जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, उनमें से ज़्यादातर सीटों पर टीएमसी को करारी हार मिली। चाहे वह टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण 24 परगना जिला हो या फिर यहाँ पर पुरुलिया जिला हो, फिर जलपाईगुड़ी जिला हो, वहाँ पर बीजेपी ने टीएमसी को धोबी पछाड़ दिया है। वही इन इलाकों में घूम घूम कर सयोनी घोष ने बहुत ही गंदे गंदे गाने गाए, साथ ही यहाँ पर काबा मदीना वाले गाने गा करके सेकुलर नेता के रूप में खुद को एक तरह से पेश किया। साथ ही सयोनी घोष का बंगाली भाषा में गुनगुनाया हुआ गाना, वह गीत खूब यहाँ पर चर्चा में रहा, जिसके हिंदी बोल है यहाँ पर मेरे दिल में है काबा और आंखों में है मदीना। इस गीत पर यहाँ पर लिबरल गैंग ने सयोनी घोष के कसीदे पढ़े थे। इसके अलावा चुनाव में सयोनी घोष को ममता बनर्जी के परछाई की तरह देखा जाने लगा, जो यहाँ पर सादी सफ़ेद साड़ी और हाथ में माइक पकड़ करके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर सीधे हमले बोल रही थी। मीडिया ने भी सयोनी घोष के प्रचार को खूब हवा दी, लेकिन किसी ने उनके हिंदू घृणा की पोल नहीं खोली। लेकिन असलियत यह है कि वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले टीएमसी और उनके नेता सयोनी घोष को चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का पाठ पढ़ा दिया था। जब एक रैली में सीएम योगी ने सयोनी घोष का नाम लिए बिना उन्हें सीख दी कि बंगाल की पहचान काबा नहीं बल्कि माँ काली है। इसके बाद यूटर्न लेते हुए सयोनी घोष हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मजबूर हुई और चुनाव में उनकी पहचान सेकुलर नेता के रूप में होने लगी। लेकिन वो कितनी सेकुलर वह जनता बंगाल के लोग जानते हैं। वही सयोनी घोष खुले में हिंदू विरोधी पोस्ट कर चुकी है, जबकि काबा मदीना पर गाना गाती है, गीत गाती है, फिर अपने आप को सेकुलर कहती है। वही बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सयोनी घोष का मिजाज बदला सा लग रहा है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी जनादेश को स्वीकार करने से मना कर रही है, अपनी हार को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रही है, तो वहीं सयोनी घोष ने एक्स पर लिखा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ बंगाल की जनता के उस जनादेश को स्वीकार करती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। मैं बंगाल की माँ, माटी और मानुष को धन्यवाद करती हूँ जो हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहे। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पूरी तरह से समर्पित रहते हुए बिना किसी डर के और सिर ऊंचा करके मैं अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। मैं लोकतंत्र और इस महान राष्ट्र की एकता को बचाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हूँ। दोस्तों, सयोनी घोष ने यह जरूर कहा कि मैं अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले सयोनी घोष ने यह भी लिखा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ बंगाल की जनता के उस जनादेश को स्वीकार करती हूं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। मतलब अभी से ही सयोनी घोष ममता बनर्जी की जनादेश न मानने वाले विचारधारा से दूरी बना ली है, जो कि यह एक संकेत है कि वह उस तरह से हर मुद्दे पर ममता बनर्जी का साथ नहीं देगी जैसे पहले दिया करती थी। दोस्तों, ममता बनर्जी की हार के बाद अब टीएमसी के नेताओं के मन से डर निकल गया है, जिसके बाद टीएमसी के नेताओं की भाषा ही बदल गई है। टीएमसी प्रवक्ता यहाँ पर रिजू दत्ता के भी सुर बदल गए हैं। रिजू दत्ता ने वीडियो में शुभेंदु अधिकारी पर कुछ दिनों पहले की गई अपमानजनक टिप्पणी पर माफ़ी मांगने के साथ ही कहा कि मैं
पहले बहुत प्रेशर में था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की। वही टीएमसी के 80 में से 9 विधायकों ने ममता बनर्जी की पहली बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद टीएमसी में टूट को लेकर के चर्चा हो रही है। वही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्केट कार्डू ने दावा किया है कि अगर आने वाले दिनों में महुआ मोहितराज, सयोनी घोष, सागरिका घोष और कुणाल घोष जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन जिस तरह से टीएमसी नेताओं के हाव भाव बदलने लगे हैं वह बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।